नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या और मैं लेकर आई हूं पार्ट 47 स्कूल वाले प्यार का। देखते गाइस, अगर ये पार्ट आज ख़त्म हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कल ख़त्म कर देंगे फॉर श्योर। ओके, कोई बात नहीं, अच्छी स्टोरी थी, बहुत प्यारी स्टोरी थी, ख़त्म हो गई तो कोई बात नहीं। हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, वो आएगी। और स्टोरी शुरू करने से पहले मैं एक बात बताऊँ आपको। आज की अपडेट मैं दूँ। मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई आज, ठीक है। मेरे साथ आज क्या हुआ कि मैं गई आज अपनी जो बाइक है ना, उसे वो करवाने के लिए, सर्विस करवाने के लिए, क्योंकि पापा ने ना मेरे बाइक की ऐसी की तैसी कर रखी है। लाइक मेरी पर्सनल बाइक नहीं है, पापा भी चलाते हैं, भाई भी चलाता है, मैं भी चला लेती हूँ, तो वही सीन था। तो पापा ने क्लच रेट इतनी गंदी तरीके से जला रखी है ना, जो वो तीसरे गियर पे करके जो चलाते हैं गाड़ी, भाई बैंड बजा रखी है। भाई स्लो गाड़ी पे तीसरे गियर पे करके चला रहे हैं, तो क्लच रेट तो वैसे भी जलनी है, इतनी गंदी चलाते हैं वो गाड़ी, ठीक है। बट क्या कह सकते हैं, पापा हैं भाई, नहीं बोल सकते। चलाओ भाई जलाओ, आप ही का पैसा फूकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आज गई कि चलो आज इसको सही करवा दें, ठीक है, मोबिल ऑयल चेंज करवा देते हैं। और बॉडी में भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो वो भी सही करवानी थी, कुछ गार्ड्स वगैरह ना ख़राब हो रखे थे। तो मैं ले गई गाड़ी को, और सर्विस सेंटर भाई इतना इतना गंदा गुस्सा आता है ना मुझे वहाँ पे। इतने भीड़, जैसे लगता है कि भाई सबकी गाड़ी मरी पड़ी हुई है, सबको सही करानी है, बहुत भीड़ था। तो मैं गई वहाँ पे, और जो वो है ना टोकन मैंने लिया, क्योंकि लेट हो गया था मुझे जाने में। आज लगभग 12 बजे के आसपास मैं गई थी। तो मैं गई और टोकन कटवाया और बोला कि आप इसे मतलब करवा दो, क्या क्या प्रॉब्लम है वो सब कुछ बताया। और पार्ट्स लेना था, क्योंकि उनके पास भाई पार्ट नहीं। भाई इतने चिंदी चोर आदमी, भाई इतना बड़ा वो बना रखा है कि बहुत बड़ा शोरूम है हीरो का, ये वो। तो मैं सर्विस सेंटर के ही पार्ट वाले स्टोर पे गई। मैंने बोला कि मेरा फ्रंट फेंडर जो है वो ख़राब हो गया है, आप इसे चेंज करवा दो, न्यू चाहिए मुझे। तो भाई पहले तो उन्होंने चेक किया कि ओके मैम, देख लेते हैं, अगर मिल जाएगा तो लग जाएगी। मैंने कहा क्या मतलब मिल जाएगी तो लगा देंगे, इतना बड़ा स्टोर बना रखा है। मैंने ये बोला नहीं, लेकिन हाँ दिमाग में तो ये चल रहा था। तो वो गए, चेक किए, और थोड़ी देर बाद मुझे वहाँ पे वेट कराने के बाद आके कहते हैं कि नहीं है, ख़त्म हो गया है, आप अपनी गाड़ी ले जाइए, नहीं बनेगा। भाई मैंने बोला कि भाई आप चेक कर लो ना, होगा। उन्होंने कहा कि नहीं है, लेकिन आप ऐसा करो कि आप दूसरे वाले स्टोर पे चले जाओ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से लेकर आइए, यहाँ पे आके लगवा लीजिएगा। तो मैंने बोला कि अगर यहाँ से ऑर्डर करूँ तो कितना टाइम लगेगा। तो उन्होंने कहा कि 10 से 12 दिन लग जाएगा। मैंने कहा भाई एक छोटा सा फ्रंट फेंडर ऑर्डर करूँगा मैं, 10-15 दिन लग जाएंगे, इतना दिन किस बात का भाई, खुद बनाओगे बैठ के घर पे क्या। बट मैंने कहा कंट्रोल, भाई क्या कर सकते हैं, काम हमारा है। तो मैंने कहा कि ठीक है बताइए कहाँ पे जाना है। तो उन्होंने बताया कि देखिए ऐसे ऐसे चले जाइए, पता नहीं कौन सी जगह का नाम बताया, एक तो मुझे उस एरिया का पता नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि आप ऐसे ऐसे चले जाइए। तो मैं कहा कि ठीक है। मैंने फिर से गाड़ी निकाली, कही चलो भाई लेके चलेंगे, लेकर आएंगे, आज लगवा के देंगे। तो गई मैं, और रास्ता ढूंढते ढूंढते पूछते पूछते मैं पहुंची, ठीक है। और आधे रास्ते में पहुंच गई थी, तो एक ऑटो वाला था ना, वो बैठा हुआ था। तो मैं गाड़ी रोकी, और पहले तो घूर रहा था कि भाई गाड़ी चला रही है। भाई इतना गंदा लगता है ना भाई, भाई मैं भी इंसान हूँ, तुम भी इंसान हो, तुम गाड़ी चलाओगे तो कोई नहीं घूरेगा। मैं चला रही हूँ या लड़कियाँ चला रही हैं तो क्यों घूर रहे हो, मत घूरो ना, नॉर्मल रहो। पता नहीं क्या देख लेते, पर छोड़ो बाहर में जाए, ठीक है। तो मैंने उससे बोला कि भैया ये जगह कहाँ पे है। तो उन्होंने पहले देखा, फिर बोला कि ऐसे आप थोड़ा सा और आगे जाइए, 500 मीटर के बाद लेफ़्ट ले लीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है। और मैंने गाड़ी स्टार्ट जैसे की, तो एक आंटी जी है ना, वो उनके साथ ही बहस वहस चल रहा था इनका कि अरे छोड़ दीजिए ना भैया, ये वो ऐसे उन लोग का चल रहा था। तो जो ऑटो वाला है वो कहते कि अरे मैम सुनिए ना, इनको आंटी जी को थोड़ा छोड़ दीजिएगा, आगे आप उधर ही जा रही है ना, उनको भी उधर ही जाना है। मैंने बोला ये क्या, मैं रिक्शा वाली हूँ या तुम हो भाई, मैं कोई ऑटो बना रखा है, तुम्हें ये कोई ऑटो दिख रहा है, भाई बैठा दो, छोड़ दो। पर मैंने वो आंटी की तरफ देखा, डिसेंट सी थी। मैंने कहा कि चलो यार कोई बात नहीं, एक पुण्य का काम कर देते हैं। तो आंटी जी ठुमक के आ गई, मेरे गाड़ी पर आराम से बैठ गई। कहती बेटा चला लोगी ना। मैंने कहा नहीं आंटी जी, उड़ा कर लाएँ, उड़ा कर ही लेके जाएंगे आपको। तो जो आंटी जी है बोलती कि जब ऐसे कि हाँ छोड़ दोगी ना, मतलब चला लोगी ना। मैंने कहा आंटी आप आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर आपको लगेगा कि दिक्कत है तो आप आराम से उतर सकती हो। तो जो है कुछ बोलती नहीं अब। तो मैंने गाड़ी वापस स्टार्ट किया, फिर हम गए। थोड़ी देर बाद जो आंटी जी हैं वो एकदम ना कहती कि बेटा रोक दो। मैंने कहा जी आंटी जी, लाइए 50 रुपये निकालिए। मैंने कुछ बोला नहीं। फिर वहाँ से कहीं कि बेटा तुम उधर जाओगी ना, अभी लेफ़्ट ले लेना, फिर तुम्हारा जो वो जगह है वो बताने लगी कि ऐसे ऐसे आ जाएगा। मैंने बोला ठीक है, धन्यवाद आंटी जी, जाइए अब आप। मैं वहाँ से गाड़ी स्टार्ट की, फिर वापस आई और बहुत गंदा जगह था। गंदा इन द सेंस कि खाली एरिया पूरा हाईवे टाइप का। मैं वहाँ पे गई और जो पार्ट है वो लिया। लेने के बाद फिर मैं वापस आई और वापस से लाइन लगाई। लाइन क्या मतलब कि वेट किया। और जब मैंने गाड़ी दे दी बनवाने के लिए तो उन्होंने कहा कि जाइए अब शाम में आइएगा। मैंने कहा वाह बद्दा, मतलब मैं अब वेट करूं, और मैं वेट तो करने वाली नहीं। तो मैंने कहा कि ठीक है शाम में आके ले जाऊंगी। फिर भाई मैंने वहाँ से ऑटो की। फिर मैं घर आई और शाम में मैंने भाई को बोल दिया कि जाओ तुम अब लेके आओ, मैं थक गई हूँ, मैं नहीं जाने वाली। तो बोला कि ठीक है चलो मैम, हम जाएंगे, ले आएंगे। भाई ये था, पूरा दिन ना दिमाग ख़राब हुआ। कोई ना भाई, कितना लंबा बोल दिया मैंने, अपनी ही बकवास कर दी। चलो ठीक है, कोई ना, तुम थोड़ा सुन लेना, नहीं जो जिसको नहीं सुनना होगा स्किप पे मार देना यार, ठीक है। चलो अभी आते हैं अपनी स्टोरी के साइड। हाँ, लास्ट पार्ट में हमने क्या सुना था कि हाँ हमारी जो कपल है इनकी शादी हो गई थी मस्त, इनका फर्स्ट नाइट भी बढ़िया जाता है, और हमारी सनम का जो पहला चूल्हा था वो भी हो जाता है, क्या बोलते हैं, पहली रसोई। हाँ, पहली रसोई भी कंप्लीट होती है। मस्त हलवा बना के सबको खिलाती है और दूर भी चली जाती है अपने भाई के साथ काम पे। और इधर जो यशस्वी और भूमिका थी, आज शाम में पूजा था तो वो रुक जाती हैं कि ठीक है पूजा वूजा इनका करवा के फिर आराम से हम जाएंगे। और इधर जो तैयारी चल रही थी अभी कि जो फ्लावर्स हैं और जो मिठाइयाँ हैं वो आनी है, पंडित जी भी आ जाते हैं, मुहूर्त तो निकलता है अच्छे से, जो पूजा की तैयारी अब घर पे चल रही थी। इधर जो सनम है वो भी हेल्प करा रही थी बहुत अच्छे से। और थोड़ी देर बाद सनम जो है वो दोपहर में कॉल करती है ध्रुवी को। इधर ध्रुवी जो है वो बिज़ी थी, वो कहती कि हेलो। तो जो सनम में कहती कि मिस्टर कहाँ हैं आप, कब तक आएंगी। तो जो ध्रुवी कहती है हाय वाइफी। तो जो सनम है कहती कि हाय वाई छोड़िए, बताइए कब आएंगी। तो जो ध्रुवी कहती आप बोलो तो हम अभी आ जाते हैं काम छोड़ के। तो जो सनम है कहती कि चुपचाप काम करिए, ठीक है, जल्दी आइएगा। तो जो ध्रुवी है वो हंसती कहती कि बिल्कुल ना, अनरोमांटिक है आप। तो जो सनम है कहती कि अब क्या करें, मतलब आप तो काम में लगी हैं और हम यहाँ पूजा करते करते आपसे रोमांस करें, क्या कहती हैं। तो जो ध्रुवी कहती नाइस आइडिया, भगवान जी भी खुश हो जाएंगे कि वाह क्या कपल बनाया हमने। तो जो सनम कहती है ना आपकी बकवास ऐसी चलेगी, जल्दी आइएगा, और सुनिए आते वक्त ना बर्फ़ी ले आइएगा। तो जो ध्रुवी कहती बर्फ़ी। तो सनम कहती कि हाँ मम्मा ने मंगाया है वो पूजा के लिए। तो जो ध्रुवी कहती है हाय कितना प्यारा लग रहा है आपके मुँह से ये नाम मम्मा। तो जो सनम कहती है चुप रही है, हर टाइम आपका चलता रहता है। तो जो ध्रुवी कहती कि ओके ओके ठीक है आएंगे तो ले आएंगे, और कुछ मिसेस ध्रुवी। तो सनम हल्का सा ब्लश करती कहती कुछ नहीं, जल्दी आइएगा, मिस कर रहे हैं हम आपको। इधर जो ध्रुवी कहती बस 4 बजे तक आ जाएंगे। तो जो सनम कहती ओके, और जो कॉल है वो कट होता है और ध्रुवी अपने वॉच की तरफ देखती है और काम में अपने लग जाती है, क्योंकि कुछ टाइम बाद जो उनका प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट होने वाला था। और ध्रुवी फटाफट अपने काम में लग जाती है और काम को कंप्लीट करती है। और इधर जो उसका भाई है वो नॉक करता है थोड़ी देर बाद, लगभग 4 बज जाते हैं। तो जो भाई है उसका नॉक करता है कि बस कर, घर पे पूजा भी है चल। तो वो जो ध्रुवी कहती हाँ भाई मैं आ रही हूँ, तुम चलो कार के पास पहुँचो, मैं आ रही हूँ सब बंद करके। तो जो भाई है उसका कहता है कि ठीक है, और सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो पहले ही चले जाते हैं क्योंकि आज उन लोग का हाफ डे था। तो वो लोग निकल जाते हैं। तो जो ध्रुवी है वो थोड़ी देर बाद आती है और जो कंपनी है वो अच्छे तरीके से वो सब कुछ बंद करती है। बंद करने के बाद जो कीज़ है वो अपने पॉकेट में रखती है और आती है। इधर जो उसका भाई है वो कार में बैठा था, वो गाने लगा के सुन रहा था और एसी ऑन करके एकदम मस्त बैठा था, वेट कर रहा था ध्रुवी का। इधर जो ध्रुवी है वो नॉक करती है, जो उसका भाई है उसकी तरफ देखता है और गाड़ी को अनलॉक करता है। ध्रुवी गाड़ी के अंदर आती कहती कि ये सही है बेटा, हाँ तुम मस्त आराम से बैठो इधर। तो जो उसका भाई हंसता है कहता है कि हाँ तो क्या करूँ, और देख कितने मस्त गाने बज रहे हैं,
तो जो ध्रुवी कहती हाँ हाँ, और चल अभी घर, और चलने से पहले कहीं पे स्वीट का शॉप हो तो बोलना, वहाँ से वो बर्फ़ी लेना है, मम्मा ने मंगाया है। तो जो भाई उसका कहता है कि ठीक है, और जो गाड़ी है वो लेके जाता है। ये लोग स्वीट खरीदते हैं और घर पे पहुँचते हैं। और जैसे ये लोग घर पे पहुँचते, गाड़ी जो है वो आती है, तो जो सनम है वो जब गाड़ी की आवाज़ सुनती है ना, वो एकदम से हो जाता है कि हाय ध्रुवी आ गई। इधर जो यशस्वी है वो सनम की तरफ देखती, कहती कि आ गया तेरा बंदा। तो जो सनम है वो स्माइल करती है। और जो पंडित जी है वो आ गए थे, और कुछ गेस्ट भी आ जाते हैं आसपास के, जो पूजा के लिए आए होते हैं, ठीक है। तो ये लोग भी बैठे थे। अब जो ध्रुवी है और उनका भाई, ये लोग आते हैं। ध्रुवी के एक हाथ में बैग होता है उसका, और दूसरे हाथ में जो मिठाई के डिब्बे थे वो होते हैं। वो लेकर आती है। इधर जो उसकी मॉम है कहती कि बहुत जल्दी आ गए बेटा, 5 बजने वाले हैं। तो जो ध्रुवी कहती कि हाँ माँ, वो थोड़ा ट्रैफिक में फंस गए थे ना। तो जो उसकी माँ है कि हाँ, भगवान जी तो तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं। तो जो ध्रुवी कहती नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। और जो ध्रुवी है वो जाती है, और जो मिठाई है वो सनम की तरफ पास करती है कि लीजिए मैम आपका ऑर्डर। इधर जो ध्रुवी है उसकी तरफ आँखें उठा के देखती है और स्माइल करती है, कहती कि दीजिए। और जो ध्रुवी है बस उसकी तरफ देख रही थी। तो जो उसका भाई है वो हल्का सा मारता है, कहता है जाके चेंज कर, खड़ा रहना है ऐसे ही। तो जो ध्रुवी कहती हाँ भाई मैं जा रही हूँ, बस 1 मिनट। और जो ध्रुवी है वो जब जाने लगती है, तो जो सनम है वो पीछे पीछे जाती है, उठती है। इधर जो भूमिका है वो देख रही थी। तो भूमिका यशस्वी की तरफ देखती, कहती सीख लो कुछ, देख रही हो कितनी पतिव्रता हमारी सनम है, कभी तो कुछ ऐसी हरकतें किया करो। तो जो यशस्वी कहती कि बताऊँ मैं, तुम मेरे लिए करना ये सब, ठीक है, मैं जब काम से आऊँगी तो तुम मेरा ये सब काम करना। इधर जो भूमिका कहती ये सही है, और ठीक है ये भी सही है, एक्चुअली तुम जाना काम करना, मैं मस्त आराम से इंजॉय करूँगी, बैठी रहूँगी, तुम्हारे लिए खाना बना दूँगी ज़्यादा से ज़्यादा। इधर जो यशस्वी है वो हंसती कहती चुप रहो, तुम भी सीरियस ले लेती हो, चुपचाप काम करना। तो जो भूमिका है वो भी हंसती है। इधर जो सनम है वो पीछे पीछे जा रही थी, ध्रुवी एकदम से रूम में जाती है। तो सनम चाहती है, कहती कि आपका कपड़ा मैंने वो रख दिया निकाल के पहले से ही। इधर जो ध्रुवी है वो टर्न करती कहती कि ओके थैंक यू, और जो अपने पॉकेट में वो हाथ डाली होती है वो ऐसे ही आगे बढ़ती है। इधर जो सनम है वो देखती, कहती कि जाइए नहाइए और अच्छे से तैयार होगा, ये वाला कुर्ता मैंने निकाल दिया, ऐसे करके वो बता रही थी। इधर जो ध्रुवी है वो और क्लोज आती है, जो गेट है वो एक हाथ से बंद करती है और सनम को पकड़ती है और अपनी ओर खींचती, कहती कि कर लेंगे, तैयार भी हो जाएंगे, जैसे आप बोलेंगी वैसे बन जाएंगे। तो जो सनम है उसकी तरफ देखती, कहती क्या कर रही है, लेट हो रहा है ऑलरेडी। तो जो ध्रुवी कहती कि कोई बात नहीं, जैसे इतना लेट हुआ 2 मिनट और ही सही। तो जो सनम है वो स्माइल करती है। इधर जो ध्रुवी है उसे और अपने क्लोज करती है, उसके हाथ एक जो है वो कमर पे जाते हैं और सनम की तरफ देखते कहती कि सो वाइफी। इधर जो सनम है उसके दोनों हाथ जो है वो ध्रुवी के कॉलर पे थे, वो उसके बटन को ओपन कर रही थी और जो उसके टाई है वो उसको भी खोल रही थी। इधर जो ध्रुवी है वो काफ़ी स्माइल करते हुए ये सब चीज़ देख रही थी और कहती कि आई एम सो लकी कि आप मेरी लाइफ में हो, मुझे कभी कभी बिलीव नहीं होता कि आप मेरी वाइफ हो। इधर जो सनम है वो स्माइल करते हुए कहती कि अच्छा जी, ओके, वैसे पूजा हो जाएगा ना, फिर हम आपको अच्छे से बिलीव कराएंगे कि हम आपकी वाइफ है। इधर जो ध्रुवी है कहती ओ माय गॉड, कोई सरप्राइज़ है क्या। तो जो सनम है कहती कि आई डोंट नो, खुद पता कर लेना। तो जो ध्रुवी है कहती कि अगर ना पूजा स्किप कर सकते थे ना तो कर देते, पर क्या करूँ, ऑप्शन नहीं है। इधर जो सनम है वो सारे बटन अब खोल चुकी होती है और ध्रुवी के शर्ट को हटाते हुए कहती कि ओके, अगर स्किप नहीं कर सकते तो जल्दी से रेडी हो जाइए, टाइम को बचा तो सकते हैं। इधर जो ध्रुवी कहती कि गुड आइडिया, मैं अभी रेडी होके आती हूँ। इधर जो सनम है वो हंसती है, कहती कि बुद्धो जाओ जल्दी। इधर जो ध्रुवी है वो शर्ट को जल्दी से निकालती है और फटाफट जो कपड़े होते हैं वो लेती है और जाती है, पहले फ्रेश होती है, नहाती है और बाहर आती है। इधर जो सनम है वो जा चुकी थी और ध्रुवी जो है वो अपने आप को अच्छे से रेडी कर रही थी, कुर्ता उर्ता डालती है और जो परफ्यूम है वो लगाती है, बाल को सेट करती है, अपने वॉच को निकाल देती है पहले तो वो, ठीक है, और चैन वैन अच्छे से डाल के आती है। लग रही थी कि हाँ भाई न्यूली मैरिड है तो अच्छी लग रही थी।
और इधर जो सनम और यशस्वी हैं वो सारी चीज़ें कर रहे थे मम्मी के साथ मिल के, जो वो पूजा की सारी चीज़ें थी वो कर रहे थे। इधर जो ध्रुवी की मॉम है वो भूमिका की तरफ देखती हैं, कहती कि बेटा भूमिका, इसको देख के आओ तो, क्या कर रही है, अभी तक तैयार नहीं हुई। सनम तुमने इसको बोला नहीं था आने के लिए जल्दी? तो जो सनम कहती कि मामा मैंने बोला था और सब मैंने निकाल के भी रखा था, अब पता नहीं क्या करी, इतना रेडी देर से हो रही हैं। तो जो भूमिका है कहती कि आंटी हम देखते हैं, आप टेंशन मतलब उस बुद्धू को ना मैं लेके आती हूँ। तो जो उसकी मॉम है कहती है हाँ जाओ तो देख के आओ। तो जो भूमिका है वो जाती है जल्दी से और गेट को एकदम जोर से नॉक कर रही थी। इधर जो ध्रुवी कहती कि कौन है। जो भूमिका है वो अचानक से मतलब जोर से दरवाज़ा खोलती कहती कि चल भाई, इतना वेट कौन कराता है। और ओ माय गॉड, क्या लग रही है, मस्त लग रही है। इधर जो ध्रुवी है वो अपनी तरफ देखती है और मिरर की तरफ अपने आप को देखते हुए कहती कि भाई बेटा, ब्रांड है हम, ऐसे ही थोड़ी मस्त तो हम हमेशा लगते हैं। इधर जो भूमिका है कहती कि बस बस भाव मत खाओ ज़्यादा, ठीक है, हो गया तैयार तो चल नीचे अब। तो जो ध्रुवी की कहती है कि हाँ बस आ रही हूँ। और वो अपने बालों में हाथ ऐसे डालते हुए जल्दी से आती है और जो गेट है वो बंद करती है। इधर जो भूमिका है वो नीचे जा रही थी और जो ध्रुवी है वो भी अब पीछे पीछे आ रही थी। भूमिका जैसे ही जाती है, इधर जो सारे लोग हैं वो ध्रुवी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आ गई ध्रुवी, चलिए अब पूजा स्टार्ट करवाइए। जैसे ये बात सुनती है सनम, वो सनम ध्रुवी की तरफ देखती है, उसकी आँख एकदम से बड़ी हो जाती है क्योंकि इतनी प्यारी लग रही थी ध्रुवी। सनम वहीं से अपने आँखों से ही जैसे नज़र उतार रही हो ध्रुवी की कि हाय मेरा बंदा कितना प्यारा लग रहा है। और सनम भी कम नहीं लग रही थी। सनम ने भी येलो कलर की अच्छी सी साड़ी पहनी थी जो पूजा के लिए उसने पहनी थी आज, बहुत अच्छी लग रही थी उसमें सनम भी। तो जो ये लोग हैं ना अब आके बैठते हैं जहाँ पे मंडप था पूजा का, वहाँ पे ये लोग को बैठाया जाता है। सनम भी आती है, बैठती है और सबसे पहले अपने सिर पे वो पल्लू रखती है पूजा के लिए। और जो ध्रुवी है वो भी सनम की तरफ दिखती है और अब पूजा जो है वो स्टार्ट होता है। इधर जो ध्रुवी की मॉम है वो बता रही थी कि देखो ऐसे ऐसे करना है, ठीक है, और सब लोग जो है वो शांति से बैठो अब क्योंकि पूजा भी स्टार्ट होने वाला है। तो जो पंडित जी हैं वो अब अच्छे से बता रहे थे कि देखिए आप ऐसे करिए, ऐसे चढ़ाइए, ये फूल करिए, ऐसे आरती करिए, ऐसे वो सारी चीज़ें बता रहे थे। और इनका पूजा जब चल रहा था तो बीच बीच में ध्रुवी सनम की तरफ देख रही थी। तो जो सनम है वो कहती कि चुपचाप आगे देखिए, ठीक है, पूजा में ध्यान लगाइए। इधर जो ध्रुवी है स्माइल करती है और अपनी आंखें बंद करती है और सामने देखती है। और इनका पूजा जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो सनम वहाँ से उठती है और जो सारे गेस्ट होते हैं ना उनको हैंडल कर रही थी, उनको नाश्ता पीना, खाना पीना जो भी होता है वो सब दे रही थी। और थोड़ी देर बाद जो सारे गेस्ट हैं वो निकल जाते हैं और ध्रुवी जो है वो भी सबको बाहर मतलब वो करती है, सी ऑफ करती है, अच्छे से जा मतलब भेजती है उन्हें। और जो ध्रुवी का भाई है वो आता है, कहता है कि हाँ बहुत सारा काम था भाई। तो जो ध्रुवी है कहती कि तूने क्या किया, तू तो बस आके मस्त बैठा हुआ था पूजा में, और क्या किया तूने। तो जिसका भाई कहता है अरे अरेंजमेंट मैंने ही करवाया है। तो जो ध्रुवी कहती हाँ बड़ा अरेंजमेंट कराया। तो जो भूमिका है कहती कि भैया आई थिंक अरेंजमेंट तो आपने करवा दिया लेकिन डेकोरेट सब हमने किया है। तो जिसका भाई कहता है हाँ हाँ कोई बात नहीं, अब तुम दोस्त हो कभी तो काम आनी चाहिए। तो जो भूमिका है वो हंसती इधर जो ध्रुवी कहती क्या भाई तू भी। तो ये लोग जो है यहाँ पे ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे और अब जो है वो डिनर का टाइम होता है और जो भूमिका और यशस्वी हैं और सारे लोग जो हैं वो डिनर के लिए बैठे होते हैं, सब लोग जो है बैठे होते हैं और सनम भी बैठी होती है क्योंकि जो डिनर है वो सबके लिए बना होता है, जो हलवाई होते हैं वो बनाए होते हैं, इतने सारे लोग के लिए बनाना है तो जो खाना है वो बाहर ही बना होता है और इन लोगों को खाना सर्व होता है। ये लोग सारा खाना खाते हैं सब लोग और जो उसकी मॉम है कहती कि बहुत थक गए, अब भगवान जी को भी आराम करने दो, तुम लोग भी जाओ आराम करो। तो जो भूमिका है वो आंटी जी की तरफ देखती कहती कि आंटी जी हम भी चलते हैं, अब काफ़ी दिन आपके यहाँ रह लिए और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। तो जो उसकी मॉम है कहती कि अरे बेटा रहो ना, क्या दिक्कत है। तो जो भूमिका है कहती कि आंटी जी मैं तो रह लूँ पर इसको इतने सारे काम रहते हैं, इसका डीजे अभी टें 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 बजेगा। तो जो यशस्वी कहती कि चुप रहो तुम, काम रहता है और छुट्टी ली थी यार मैंने, कितने सारे कॉन्सर्ट कैंसिल भी करने पड़े थे मुझे अब, लेकिन कंटिन्यू करना पड़ेगा ना। तो जो उसकी मॉम कहती बात तो सही है बेटा, काम ज़रूरी है। तो जो यशस्वी कहती जी आंटी
इसीलिए हम बीच में फिर आएंगे, पर अभी चलते हैं। तो जो ध्रुवी और सनम है वो भी देखते हैं और भूमिका अच्छे से गले मिलती है ध्रुवी से और कहती कि अब खुश रहे, कॉन्ग्रेचुलेशन एक बार और सनम का अच्छे से ध्यान रखना, कभी कभी तुम लोग अलग मत होना, कभी भी कुछ नहीं होना चाहिए तुम लोगों को। तो जो ध्रुवी है वो स्माइल करती है, कहती कि तू भी, और बुद्धू थोड़ा सा जिम्मेदार बन जा, यशस्वी तेरी लाइफ में अब है तो उसे भी अब संभाल। तो जो भूमिका है वो स्माइल करती है, कहती कि हाँ पूरी कोशिश है, इस चूहिया को ना मैं ही हैंडल करूँगा। तो जो यशस्वी कहती कि चुप रहो तुम, चूहे मुझे बोल रहा है बड़ा, और ये लोग ऐसे हंस रहे थे। इधर जो सनम है वो भी यशस्वी से गले मिलती है और यशस्वी कहती कि ध्यान रखना अपना और बीच बीच में मुझे कॉल भी करना। तो सनम जी कहती कि हाँ तू भी ध्यान रख। और जो भूमिका है वो यशस्वी का हाथ पकड़ती है और ये लोग निकलते हैं अपने अपने घर के लिए। और घर अब खाली हो चुका था, पूजा का जो सामान है वो थोड़ा साइड हो चुका था, लेकिन भगवान जी अभी भी बैठे थे। तो और जो बाकी सारे लोग हैं लाइक ध्रुवी की मॉम, ध्रुवी का भाई, ये लोग भी अपने रूम के लिए निकल जाते हैं सोने के लिए। इधर जो सनम है वो ध्रुवी की तरफ देखती है और कहती कि चले फिर। तो जो ध्रुवी कहती है हम तो कब से वेट कर रहे हैं, चलिए। इधर जो सनम है वो स्माइल करती है और ये लोग आते हैं ऊपर। और ध्रुवी भी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी क्योंकि सुबह से इतना वर्क और अब पूजा पाठ ये सब कुछ में बहुत थक गई थी। ध्रुवी आती है अपने बेड पे एकदम से लेट जाती है, कहती कि सनम बहुत ज़्यादा थक गया है। तो जो सनम कहती कि मैं भी बहुत थक गई हूँ, और सनम जाती है अपने कपड़े लेती है और वो वॉशरूम में जाने के लिए। तो जो ध्रुवी कहती कि रेस्ट कर लूँ उसके बाद चले जाना। तो जो सनम कहती कि कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, मैं आती हूँ फ्रेश होके। तो जो ध्रुवी कहती ओके फाइन, और ध्रुवी इतनी थकी हुई थी इसलिए वो ज़्यादा कुछ फोर्स नहीं करती उसे। तो सनम अब जाती है और जो शावर है वो ऑन करती है और अच्छे से फ्रेश होने के बाद थोड़ी देर बाद वो बाहर आती है। और इधर जो ध्रुवी है वो वैसे ही बेड पे लेटे लेटे ही उसकी आँख लग जाती है, वो सो जाती है। और अब सनम बाहर आती है और ध्रुवी के पास आके देखती है कि ये सो गया ऐसे ही। वो स्माइल करती है, ध्रुवी को ऐसे देखती है। ध्रुवी बहुत क्यूट लग रही थी, जो वो कुर्ते में ऐसे लेटी हुई है वैसे की वैसे ही, उसने कुछ भी उतारा नहीं है। तो जो सनम है वो आके बैठती है और ध्रुवी के सिर पे से हाथ रखती है। जैसे ही वो हाथ रखती है, इधर जो ध्रुवी की आँखें हैं वो हल्की से खुलती हैं, और जैसे ही उसकी आँखें खुलती हैं वो थोड़ा सा देखती है और उसके फेस की तरफ जब देख रही थी, जो उसके हेयर थे वो गीले थे, उस पर अपने हल्के से हाथ रखती है और कहती कि तुमने इस टाइम नहाया है पूरे बाल धुल के। तो जो सनम कहती बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो जो ध्रुवी कहती कि ओके पर तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो जो सनम कहती नहीं लगेगी। तो जो ध्रुवी है कहती कि ओके। तो जो सनम में कहती कि उठ के बैठो। तो जो ध्रुवी है कहती कि हाँ ठीक है। और जैसे वो उठ के बैठती है, इधर जो सनम है वो ध्रुवी की तरफ देखती है और जो ध्रुवी है वो देखती है सनम को। सनम काफ़ी प्यारी लग रही थी, उसने जो क्यूट वाली नाइट ड्रेस होती है ना वो डाल रखी थी। तो ध्रुवी देखती है और स्माइल करती कहती काफ़ी क्यूट लग रही है आप इसमें। तो जो सनम है कहती कि क्यूट का पता नहीं लेकिन कंफर्टेबल बहुत फील कर रही हूँ। तो जो ध्रुवी कहती कि ओके आप रिलैक्स करो, मैं चेंज करके आती हूँ। तो जो सनम है कहती कि ओके। और इधर सनम उठती है और जाती है अपने हेयर को ड्राई करने के लिए। वो जाती है और आराम से बैठ के वो ड्राई कर रही थी। इधर जो ध्रुवी है वो भी आती है बाहर और अपने कपड़े वो चेंज कर लेती है। वो एक ओवर साइज टी शर्ट डालती है, लोअर डालती है और बाहर आती है। और एक तरफ वो सनम को देखती है, कहती कि मैडम जी हो गया आपका, तो आइए। तो जो सनम कहती हाँ बस आ रही हूँ। और जो सनम है वो अब आती है और जो ध्रुवी है वो लाइट को ऑफ करती है और बेड पे आके लेटती है। इधर जो सनम है वो भी उसके साइड में आके लेटती है और ये लोग ना एक दूसरे को ऐसे हग किए होते हैं काफ़ी प्यार से। और जो सनम है वो ध्रुवी की तरफ देखती है। ध्रुवी कहती है कि हाँ बेबी आज थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, कल करें। तो जो सनम है वो मारती कहती कि मैंने कुछ कहा कि आपको। तो जो ध्रुवी है कहती कि नहीं आप इतने प्यार से घूर रही थी तो मुझे लगा क्या पता आपका मूड हो। तो जो सनम है कहती कि चुप रही है, कभी रोमांटिक बातें कर लिया करिए। तो जो
ध्रुवी कहती कि यार ये रोमांटिक की बातें तो हैं। तो जो सनम है कहती कि ये रोमांटिक नहीं, हवसी बातें हैं। तो जो ध्रुवी ये कहती कि क्या दिक्कत है, अब हवसी हो चाहे रोमांटिक हो, आपसे ही है जो भी है। तो जो सनम है कहती कि चुपचाप सो जाइए, ठीक है, गुड नाइट। तो जो ध्रुवी कहती कि यार सूखा सूखा गुड नाइट, एक किस तो दे दीजिए। तो जो सनम है कहती कुछ नहीं मिलने वाला, चुपचाप सोइए। और वो ऐसे ना टर्न करके सो जाती है। इधर जो ध्रुवी है कहती कि ये गलत है, और वो जो अपने हाथ है वो सनम की कमर पे रखती है और अच्छे से वो लेके जाती है उसकी कमर पे, और उसे थोड़ा सा अपने और खींचती है। काफ़ी कोजी सा पोजीशन था। ध्रुवी अपने जो फेस है उसको सनम के फेस के पास, मतलब बैक के पास लेकर आती है और काफ़ी चिपक कर उसे पकड़ी होती है। इधर जो सनम है वो भी फील करती है और उसके हाथ पे अपने हाथ को रखती है। और अब जो ध्रुवी है वो थोड़ा सा सनम को टर्न करती है अपनी ओर, जो सनम है वो भी टर्न हो जाती है। और जो ध्रुवी है अपने लिप को लेके जाती है सनम के लिप के पास, खाली रखती है, वो किस नहीं करती, खाली रखती है। और जो इनके सांस है वो एक दूसरे की तरफ फील कर रहे थे। इन दोनों की आइज़ क्लोज थी। अब जो ध्रुवी है वो धीरे से और क्लोज होती है, अपने फेस को सनम के फेस के पास क्लोज करती है और हल्का सा लिप पे उसे किस करती है। और थोड़ी देर तक वो वहीं पे ऐसे सक करने के बाद थोड़ा सा पीछे करती है अपना फेस और कहती कि गुड नाइट वाइफी। तो जो सनम है वो कहती गुड नाइट और कहती है कि आई लव यू माई हबी। इधर जो ध्रुवी है वो स्माइल करती है और उसे हग करती है और कहती कि आई लव यू टू, गुड नाइट। और ऐसे करके ये लोग सो जाते हैं एक दूसरे को पकड़ के। और नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही होता है, इधर जो ध्रुवी की आंखें खुलती हैं, जो वो मॉर्निंग में उठ जाती थी, क्योंकि दूसरे ही दिन जो इनका टूर्नामेंट था वो होने वाला था। वो जल्दी से मॉर्निंग में उठती है और सनम की तरफ देखती है। सनम जो अभी भी पकड़ के उसको सोई हुई थी, वो थोड़ा सा स्माइल करती है, उसे हल्का सा किस करती है और अपने हाथ को साइड में करती है और हल्का सा वो उसके पास आके बोलती है गुड मॉर्निंग वाइफी, जल्दी आ जाऊँगी, ठीक है। ऐसे करके वो ऐसे बोल के चली जाती है। और जो ध्रुवी है अब वो पहुंचती है ग्राउंड में, और ग्राउंड में जैसे ही वो हमारी ध्रुवी पहुंचती थी ना, तो उसके अंदर का सारा रोमांस, सारी जो क्यूट बनती है ना, वो निकल जाता है। सिग्मा वापस से बन जाती है, अपने वापस उसी अवतार में आती है। और जो सारे बच्चे होते हैं बेचारे काँप रहे होते हैं कि मैम आज आ गई हैं और आज तो लगने वाली है वाट। तो जो ध्रुवी है वो आज डेमो ले रही थी कि तुम लोग बताओ, इतने दिन मैंने तुम लोगों को छुट्टी दी थी, भाई मैंने छुट्टी ली थी, तुम्हें छुट्टी नहीं दी थी, तो तुम लोग आज मुझे बताओ कि तुम लोगों ने क्या क्या सीखा है और क्या क्या तुम्हारी स्किल्स हैं, सब अच्छे से दिखाओ। तो जो सारे बच्चे हैं वो एक डेमो देते हैं कि आपस में ही प्रैक्टिस करते हुए दिखा रहे थे कि ऐसे करना वैसे करना। इधर जो सारे बच्चे तो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करते हैं, वो सारे अच्छे से बता रहे थे करके। इधर जो ध्रुवी है वो देखती है और हल्का सा स्माइल करती है कि नाइस, लेकिन हाँ इसमें कुछ प्रॉब्लम है। और वो सारे बच्चों को अच्छे से बताती है कि देखो तुम ये करना, तुम ऐसे करना, ये ऐसे लीड लेना, तुम ऐसे कवर करना, वो सारी चीज़ें बता रही थी। तो जो सारे बच्चे हैं वो समझते हैं और ध्रुवी उन्हें बताती है कि देखो कल हमारा कंपटीशन जाने वाला है, ठीक है, तो नाक नहीं कटवाना, याद रखना कि किसके स्टूडेंट हो। तो जो बच्चे हैं वो कहते कि जी मैम, और सबको अच्छे से मोटिवेट करने के बाद इनकी जो टिकटें हैं वो कंफर्म हो जाती हैं। इनको बाय ट्रेन जाना था जहाँ पे इनका जो कंपटीशन है वो होने वाला था, टूर्नामेंट। तो जो ध्रुवी है वो आज ऑफिस नहीं जाती है, वो अपने टूर्नामेंट के ही चीज़ों में भाग दौड़ में लगी थी। कुछ बच्चों की जो चीज़ें हैं, फॉर्म वगैरह हैं, वो सब कंप्लीट करा रही थी। इधर जो सनम है वो कॉल करती कि कहाँ है। तो जो ध्रुवी है कहती कि यार इन सब बच्चों में ही लगी हुई हूँ मैं, कल मुझे जाना पड़ेगा ना टूर्नामेंट के लिए। वो सारी बातें बताती है। जो सनम है कहती कि ओके कब तक आओगे फिर। तो जो ध्रुवी है कहती कि देखो शायद शाम हो जाए आने में। तो जो ध्रुवी है कहती कि एक सुनो ना। तो जो सनम है कहती कि हाँ। तो ध्रुवी कहती है कि मेरा प्लीज़ बैग पैक कर देना कल जाने के लिए। तो जो सनम है कहती कि हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है, आप आराम से कर लो, मैं कर दूँगी। तो जो ध्रुवी कहती कि थैंक यू सो मच माई वाइफी, यू आर द बेस्ट एंड आई लव यू सो मच। इधर जो
सना मैं कहती कि कंट्रोल, और इतना मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है मैं कर दूँगी। तो जो ध्रुवी कहती मक्खन नहीं लगा रही हूँ, लिटरली आई लव यू। तो जो सनम कहती आई लव यू टू, और जल्दी आना वेट कर रही हूँ। तो जो ध्रुवी कहती कि ठीक है जल्दी हो, मैं कंप्लीट करके जल्दी आती हूँ। तो जो सनम मैं कहती और कॉल अब कट होता है। ओके, तो आज का पार्ट यहीं रोकते हैं, ठीक है। आई थिंक नेक्स्ट पार्ट में मैं सेंड करूँगी यार, मैं भी नहीं चाह रही यार कि इसे मैं जल्दी सेंड करूँ, प्यारी स्टोरी है, ठीक है। चलो ठीक है, अपना ध्यान रखो, और थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी को पसंद करने के लिए। आप सबके मैं सारे कमेंट्स देखती हूँ, ठीक है। कुछ कुछ मिस हो जाते हैं जो मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ मैं पढ़ती सबकी हूँ, ठीक है। चलो ऐसे ही प्यार करो, बाकी हम चलते हैं।